साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है कल के एक इंटरव्यू के बाद बहुत सारी बातें आपसे पूछनी और करनी है, लेकिन इस एक दिन में 201 लोग अपनी जान से जा चुके हैं। ऐसे सब लोग संजीदगी से नहीं ले रहे इस कोरोना वायरस को, SOPs का ख्याल नहीं कर रहे। हुकूमत अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, जो हुकूमत कोशिश कर रही है, जो NCOC के पास प्लान और स्ट्रेटजी है, उससे आपकी जमात और मजमूई तौर पर अपोजिशन मुतमईन है या एतराज़ात हैं आपको हुकूमती इक़दामात में, कहीं कोई कमी बेशी देख रहे हैं? एहसन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है, अपना माइक अगर काइंडली आप ओपन कर लें। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान में कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है, उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की आबादी को किसी किस्म का कवर वैक्सीनेशन के जरिए मौसर तौर पे फराहम करने में नाकाम रही है। पाकिस्तान का इस वक्त 123 मुल्कों में जहां पे सर्वे किया गया है 120वां नंबर है वैक्सीनेशन में कमी के लिहाज से। हुकूमत सिर्फ इंतजार करती रही है कि उसको कौन अतिया देगा, उसको कौन तोहफा देगा। मैं समझता हूं कि हमें बरादर दोस्त मुल्क चीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान को 10 लाख से ज़्यादा वैक्सीन तोहफे में दी और जिनकी बदौलत पाकिस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स को और 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दस्तयाब हो सकी। अभी भी हुकूमत की ये तरजीह नहीं है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि WHO का जो इमदादी फंड है वो इनको कब वैक्सीनेशन फराहम करेगा। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि अब तक हम कम से कम 2.5-3 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर चुके होते और उससे बड़ी हद तक हमें इस पर काबू पाने में मदद मिल सकती थी। तो एक तो मेरा एतराज़ ये है कि इस हुकूमत ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स या जो उसकी अपनी सियासी तरजीहात थी या उसके VIP अकाउंट्स थे, उन सब के ऊपर तो पैसा की कमी नहीं है। वजीर मुकर्रर करने आज भी एक नया वजीर लगाया है, 50-55 से ऊपर काबीना हो चुकी है, जहाज़ों के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, दौरों के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो लोगों को वैक्सीन देने के लिए नहीं। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है कि जिसने लोगों को कहा है कि अपने पैसों से वैक्सीन खरीदो और लगवाओ, और प्राइवेट सेक्टर को खुली छुट्टी दे दी है कि वो लोगों से वैक्सीन के ऊपर कमाई करे। जबकि सारे ममालिक जो हैं वो हुकूमतें अपने पास से पैसे लगा के, देखिए टैक्स इकट्ठा करती है हुकूमत, अगर वो टैक्स इकट्ठा करती है तो कम से कम ये वो बुनियादी सहूलत है जो उसे हर टैक्स पेयर को भी देनी चाहिए। लेकिन हमारी हुकूमत ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी है, प्राइवेट सेक्टर को कहा है कि आप अपनी मर्जी से मंगाएं, लगाएं, लोग खरीदें। तो गरीब आदमी कहां से 10,000-12,000 की वैक्सीन खरीदेगा? तो पहली नाकामी हुकूमत की बर वक्त वैक्सीन प्रोक्योर करने में रही है। अब सारी दुनिया जब वैक्सीन खरीद रही है तो अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, सप्लाई में शॉर्टेज हो गई है। अब ये फिर रहे हैं, अब इनको बहुत डिले के साथ वैक्सीन मिल रही है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत कि जैसे आपने अभी इंटरव्यूज दिखाए, किसी भी लिहाज से अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकी कि लोगों में इस मसले की संगीनी को उजागर करती। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर जो खुद कोरोना से निकले हैं वो कोरोना के दौरान SOPs की धज्जियां उड़ा देंगे और खुद मीटिंग्स करेंगे, तो आप मुझे बताइए एक आम शहरी को आप कैसे ये समझा सकते हैं कि जो कोरोना है ये बहुत संगीन बीमारी है, आपने SOPs करने हैं, आपने क्वारंटाइन करना है, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये तो बाय एग्जांपल होती है। हमारे हुक्मरानों ने इस चीज की परवाह नहीं की, लिहाजा लोग भी नहीं इसकी परवाह कर रहे। और तीसरी बात यह है कि मीडिया के जरिए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन चलानी चाहिए थी जिसमें हम लोगों को इसके खतरात से आगाह करते और सेंसिटाइज करते। हुकूमत की नजर नहीं आ रही। और चौथी बात यह है कि जो हमारे सिविल इंतजामी इदारे हैं उन्हें इतना गैर मौसर कर किया गया है, हालांकि उनके अंदर बहुत इन्फोर्समेंट की सलाह है। हमारे मुल्क में बड़ी एक सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल होती है तो उसको हमारे सिविल इदारे ही मैनेज करते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करती है लार्जली। लेकिन आपने देखा है कि अब जनाब इन्होंने तमाम सिविल इदारों को इतना गैर मौसर कर दिया है कि मास्क पहनवाने के लिए भी और मार्केटें बंद करवाने के लिए भी फौज तलब करना पड़ी है। देखिए, आपकी जो लास्ट डिफेंस लाइन होती है आप उसको कभी फर्स्ट डिफेंस लाइन नहीं बनाते, क्योंकि खुदा ना खास्ता एक आधा किसी जगह
नाखुशगवार वाकया हुआ तो उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये हुकूमत तो बिल्कुल एब्डिकेट करी बैठी है अपनी जिम्मेदारियां, जहां कहीं मुश्किल आती है ठग करके फौज के हवाले करके एक साइड पे हो जाती है। लेकिन ऐसा जाहिर है फौज को तो इसलिए तलब करना पड़ा ना कि लोगों को इसकी संजीदगी का एहसास हो नहीं पा रहा। हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से हमने जब बात की उन्होंने कहा जितनी वैक्सीन्स हैं गो के अभी कम सिर्फ अतिये के तौर पर आई हैं, कम खरीदी हैं, लेकिन जो हैं लोग उसी में अपनी रजिस्ट्रेशन कराने में सीरियस नहीं है। बहुत कम तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। लोगों में वैक्सीन का भी खौफ है कि उसके कहीं आफ्टर इफेक्ट्स ना हो, और फिर जब जो लोग सीरियस ही नहीं ले रहे वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, तो जो वैक्सीन हैं उनको भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा सही से। इसमें लोगों का अपना भी तो रवैया है ना। नहीं, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि हुकूमत किसी किस्म की इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन चलाने में, ये एजुकेट करना, अवेयरनेस दिलाना किसका काम है? ये हुकूमत का काम है ना। ये काम मैं और आप या शहरी तो नहीं कर सकते। ये हुकूमत का फर्ज है कि वो मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स को इस्तेमाल करे, वो नॉन रवायती और गैर रवायती तमाम जराए से लोगों में अवेयरनेस फैलाए। वो इसके अंदर इमाम मस्जिद को अपने साथ शामिल करे। वो इसके अंदर जो सोशल सिविक लीडर्स हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया हुआ 1 महीना हो गया है, उन्हें गैर फाल रखा गया है। और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि गैर आईनी तौर पे बरतरफ किया गया। अगर लोकल गवर्नमेंट हो, उनके नुमाइंदों को आप इसमें कोऑप्ट करें, आप जो समाजी लीडर्स हैं, आप जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको कोऑप्ट करें, एक भरपूर अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। हुकूमत तो कहीं नजर ही नहीं आती। हुकूमत ने तो अल्लाह तवक्कल पड़ा हुआ है, ऑटो पायलट के ऊपर मुल्क चल रहा है सारा के सारा। देखिए ना, जो एक गवर्नेंस होती है, इसके लिए आपको अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाना पड़ता है। ये एक ऐसी हुकूमत है जिसको ना हुकूमत की मशीनरी का कोई अंदाजा है। एक जैसे बच्चे को आप एक कॉम्प्लेक्स खिलौना दे दें, वो उसको देख के समझ के, जब समझ नहीं आती कि कैसे चलाना है, तो पटक के दीवार में फेंकता है, उसको तोड़ देता है। तो इस हुकूमत का भी वैसे ही रवैया है। लेकिन ऐसा इस मामले को हुकूमत ने ज़ाहिर है एनसीओसी पर छोड़ दिया। एनसीओसी बहुत ही आहिस्ता गैर महसूस तरीके से एसओपीज़ को सख्त करती जा रही है। अब ऐसा महसूस हो रहा है शायद ईद के बाद हम एक दूसरे बड़े लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मौके पर क्या हमारा मुल्क एक और लॉकडाउन का मुतामिल हो सकता है? जो गुज़िश्ता साल हमने गुजारा, हमने देखा कितना मुश्किल वो साल था एक इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए, जिसके पास खाने को नहीं था, जिसके पास रहने को घर नहीं है। वो किस तरह से इस लॉकडाउन में अपने घर का गुजारा करेगा, किस तरह से वो अपना किराया देगा, वो कहाँ से कमाएगा जो रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है। तो क्या इस वक्त लॉकडाउन का मुतामिल हमारा मुल्क हो सकता है इतनी सख्त एसओपीज़ जिस तरह से इनमें इजाफा हो रहा है? देखिए, एक संगीन और इंतहाई कदम है। जब बीमारी और वबा बेकाबू हो जाए तो मुख्तलिफ ममालिक उसे उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अभी कई यूरोपियन कंट्रीज या टर्की ने भी लॉकडाउन का कुछ दिनों के लिए ऐलान किया है, जहां पर वो देखते हैं कि ये वबा फैल रही है या इसमें इजाफा मुतवक्किल है, तो उसको कंटेन करते हैं। अगर हम लॉकडाउन पे जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि ये मुकम्मल तौर पे लोगों को सेंसिटाइज करने में, लोगों को इस वबा की संगीनी का एहसास दिलाने में नाकाम रही है। ये मुकम्मल तौर पे इंतजामी ढांचों को और सिविल इंतजामिया को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को प्रोटोकॉल्स और एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। और अब अगर ये वबा बेकाबू होती है और उसके लिए हमें शट डाउन करना पड़ता है या लॉकडाउन करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इसी तरह ये हुकूमत अगर बर वक्त 2.5-3 करोड़ वैक्सीन लाकर अब तक लोगों को लगवा चुकी होती, अब मिसाल के तौर पे हम हेल्थ के वर्कर्स की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि तमाम यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी ऑफर की जानी चाहिए थी इसकी वैक्सीनेशन। और अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ और असातिज़ा और तलबा और तालबात को वैक्सीन दे चुके होते तो हमारा तालीम का निज़ाम बासानी चल सकता था, उसमें कोई हायर एजुकेशन में तो रुकावट नहीं हो सकती। इसी तरह जो स्कूलों के असातिज़ा हैं, उनको भी ये वैक्सीन ऑफर करनी चाहिए थी ताकि वो भी बिला खौफ व ख़तर तालीमी और तदरीसी अमल के अंदर शरीक हो सकें। और जो हमारी जितनी भी इकनॉमिक सर्विसेज हैं, जो कारखाने हैं या जो भी ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों का कंजेशन है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को साथ शामिल करके उन तमाम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि उनकी जो प्रोडक्टिव सलाहियत है वो किसी तरह रायगा ना जाए, उन्हें शट डाउन ना करना पड़े। तो ये जितने एसेंशियल हमारे सेक्टर्स थे जहाँ पे खतरा था,
उनको वैक्सीनेट करना, उनको वैक्सीनेशन फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और हुकूमत तो हमें कहीं नजर नहीं आई कि हुकूमत कहाँ पर है।